अगर बहैसियत एक लड़की देखा जाए तो हर लड़की की ज़िंदगी में जो एक सबसे मेन ड्रीम या आप या उसकी आगे की लाइफ का जो भी मेन पार्ट आप कह सकते हैं वो शादी ही होती है। क्योंकि एक एक लड़की की न्यू कहानी न्यू ज़िंदगी सब शुरू हो जाती है। हर लड़की शादी के ख्वाब सजाए होती है। नए कपड़े, जूते, शॉपिंग, नए इरादे, नए मंजिल, नए लोग, मतलब वो सारे चैलेंजेस का सामना करने के लिए रेडी होती है। पर मोस्टली हर लड़की की शादी के शुरू के दिन कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग ही साबित होते हैं। अक्सर वो जो जिन इरादों से जिन ख्वाब सजा के आती है, तो वो नहीं फुलफ़िल हो पाते। या तो कभी ऐसा हो जाता है कि सास साहिबा की जो मतलब तवक्कुआत होती हैं उन पे उनकी बहू पूरी नहीं उतरती है, या फिर दूसरे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो देखें, किसी भी रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए या उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए या उसको मतलब दिल में उतारने के लिए सबसे जो मेन कड़ी है वो है अंडरस्टैंडिंग की। कहने को तो ये बहुत सादा और आसान सा लफ्ज़ है, मगर इस लफ्ज़ में इंसान की पूरी ज़िंदगी बन भी जाती है और बिगड़ भी जाती है। अब आप देखें ना, एक लड़की जो किसी और माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार कर आती है, अपनी ज़िंदगी के अहम साल मतलब वहाँ पर जहाँ उसके तमाम रिश्ते होते हैं, माहौल होता है, उसके इमोशंस होते हैं, वो सब छोड़कर एक नए माहौल में आती है, तो उसके लिए एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए लोगों के मिज़ाज को समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, माहौल को समझना मुश्किल हो जाता है। इन सब में उसकी मेंटल जो एक हेल्थ होती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। मगर कहने को हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ नामी कोई बीमारी समझी ही नहीं जाती है कि ये कुछ है या नहीं है। आते साथ ही आपके ऊपर जो एक प्री प्लान रूटीन होती है, आपको वो दे दी जाती है। देखें, लड़की अगर घर आती है, उसका घर है, सारी ज़िंदगी उसने यही सब कुछ करना है और यही सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है। मगर स्टार्ट में थोड़ा-सा पॉज़ तो बनता है लड़की के लिए। अभी वो ठीक तरह अपने हस्बैंड, सास-ससुर को समझ नहीं पाती है, उनके माहौल को समझ नहीं पाती है, और न्यू ज़िम्मेदारियों के गिर्द बेचारी वो घिर जाती है। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। ये सब ज़िम्मेदारियाँ करके भी बाज़ औक़ात औरत को नाकाम करार दे दिया जाता है। तो देखें, इन सब में सबसे जो मेन और अहम कड़ी है वो अंडरस्टैंडिंग की है। जब तक आप अपने ससुराल में अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं करवाएंगी या उनको ये समझाने की कोशिश नहीं करेंगी कि अभी मतलब मैं माहौल में ढली नहीं हूँ, तो तब तक मेरा नहीं ख़्याल कि आपकी जम सकती है अपने ससुराल में। देखें, हर लड़की जो है कहते हैं कि हर सास की एक कहानी होती है। आपको हमेशा आपकी सास यही कहानी सुनाएंगी कि मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया, या फ़लाँ मैंने अपने घर में ऐसी ज़िंदगी गुजारी। मगर वही सास जब बहू के रूप में होती है तो इस तरह होती है, और जब वो ख़ुद सास बन जाती है तो फिर वो वही कहानी दोहरा रही होती है। तो मैंने और आपने मिलके जो है इस रूटीन को ख़त्म करना है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने जो है वो एक अच्छे तरीके से सब कुछ लेके चलना है। देखें, ज़िंदगी में ऊंच नीच तो आती है। हमें हमारे माँ बाप यही सिखाते हैं कि हमने जो है वो अच्छी तरह से रहना है। देखें भाई, सिंपल सी बात है। कल को जब हमारा दौर आएगा और हम इस पीरियड में इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर हर जितनी भी उसने ज़िंदगी के एक चैप्टर्स दिए हैं वो आर्जी चैप्टर हैं। आप अब आप देख लें, एक छोटा बच्चा, उसका वो चैप्टर आर्जी है, फिर वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, फिर उसका वो चैप्टर आर्जी है, फिर उसकी मैरिड लाइफ शुरू हो जाती है, फिर वो चैप्टर आर्जी है, फिर उसके बाद वो दूसरे मतलब सास ससुर वाले माहौल में ढल जाता है। तो ये चैप्टर्स, ये पीरियड्स सबकी लाइफ में आने हैं, तो इंशाल्लाह हमारी लाइफ में भी आने हैं। तो हम अब यही उम्मीद करते हैं ना कि हम आने वाली जो नस्ल है, तो या वो हमारे पास आए, तो वो ज़ाहिर सी बात है उस उम्र में जाके हम लाग़र हो चुके होंगे और हमें ज़रूरत होगी अपने बच्चों की। अब हम अगर अपनी बहू से अपने बिहेवियर्स को ठीक रखेंगे तो लाज़मी बात है बेटा भी फिर हमारे ही हाथ में रहेगा, और फिर वो सारे जो काम हैं
जो हम हमारे मतलब बड़े हमसे चाहते हैं, तो उस उम्र में हम वो चीज़ें अपने अपने छोटों से चाहेंगे। तो वही बात है, जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। तो ये जो घर की रौनकें होती हैं ना, इनका ख़याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इनका ख़याल रखेंगे तो कल को जब हम उम्र के इस हिस्से पे पहुँचेंगे, तो ये लोग हमारे जो हमसे जो छोटे लोग होंगे वो हमारा ख़याल रखेंगे। तो चलें फिर हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमैरा नाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मैं ज़रा गई हुई थी मिलेनियम मॉल। दरअसल मेरी भाभी मेरे घर पे आई हुई थी और उन्होंने वहाँ से कुछ ड्रेसेस वगैरह लिए थे जो कि छोटे साइज़ के आ गए थे, तो वो हमें चेंज करवाने थे। तो ये हम गए थे। ये भाई की शॉप बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोग यहाँ से लेना चाहते हैं, मैं कार्ड का आपको मेंशन कर दूँगी, इनकी शॉप नंबर भी आपको बता दूँगी। M140 इनकी शॉप नंबर है। और ये 2 पीस स्टिच ड्रेस जो हैं वो 1800 का दे रहे हैं, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो मीडियम है या लार्ज है। और जो 3 पीस सूट है वो आपको 2500 का दे रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी के साथ लॉन का सूट। तो मस्ट विज़िट करिएगा। अच्छा जी, तो देखें, ससुराल में अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल परफेक्ट रखने के लिए आपको अपने गेट 6 बाउंड्रीज़ लाजमी लगानी है। अब बाउंड्रीज़ लगाने का मकसद देखें ये नहीं है कि कता ताल्लुक़ ही आप कर दें, मतलब मुझे तो सेपरेट हिस्सा चाहिए, मुझे तो सेपरेट रूम चाहिए। माना हर लड़की की ख्वाहिशात होती हैं, मगर देखें ये सब कुछ हलवा नहीं होता जो हाथ में आपको मिल जाए। तो अगर आप जॉइंट फैमिलीज़ में रह रही हैं अपने ससुराल वालों के साथ, तो ये 6 हेल्दी बाउंड्रीज़ आपने बहुत अच्छी तरीके से लगानी है। और इस बाउंड्रीज़ का मकसद किसी की तज़लील करना, किसी को हर्ट करना या कुछ नहीं है, मगर हाँ, अपनी एक जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है या आपकी जो अपनी मेंटल हेल्थ है, उसको कायम रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो हमारी एक बाउंड्री आती है, वो आती है इमोशनल बिहेवियर। अब इसका मैं सिंपल आपको ये मिसाल दूँ कि अक्सर जो होती है, जब आप नई शादी होके कहीं जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ आप ज़ाहिर-सी बात है हस्बैंड को आप टाइम दे रहे होते हो, मगर आपका ज़्यादातर जो वक़्त होता है वो किचन में, घर के कामों में या देवरानी-जेठानी के साथ गुज़रता है। तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि आपको पता है देवरानी-जेठानी मतलब आपको पता है गम एक होते हैं तो बातें भी एक ही हो जाती हैं, और जब टॉपिक एक होता है तो फिर शेयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस चीज़ को आपने सबसे पहले तो स्टॉप करना है। देखें, आपको अगर किसी की कोई बात बुरी लगती है, आपको अगर किसी का बिहेवियर बुरा लगता है, आपके साथ अगर नाजायज़ तज़लील हो जाती है, तो कोशिश करें कि आप उसको अपने तक रखें या अपने हस्बैंड तक रखें। उन बातों को किसी तीसरे के दरमियान कभी ना जाने दें, क्योंकि आप देखें, हमेशा ये बात याद रखिएगा, लोग रो के सुनते हैं और हंस के उड़ाते हैं। आज जब उनके और आपके किस्से एक साथ जुड़े हुए हैं, तो लाजमी आपके साथ वो जो कहते हैं ना गांठ जुड़ जाती है, तो वो बिल्कुल जो नोड बन जाती है, इस तरह करके आपके आपके साथ आपके बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से शेयरिंग होगी। मगर एक बात याद रखिएगा, जो 2 चमचे एक जगह होते हैं वो खटकते ज़रूर हैं। तो जब आपकी और उनकी आगे जाके कभी नोक झोंक होगी, तो यही जो सारी बातें होती हैं ना, यही सब आपकी तज़लील का बाइस बन जाएंगी, और बीच मैदान में खड़े होकर आपको जलील कर दिया जाएगा कि ये तो ये बात करती हैं। तो कभी भी जो है वो अपने इमोशंस को जो है वो लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करना है। आप सजदे में चले जाएं, आप अल्लाह ताला को बताएं, या कोशिश करें कि अपनी जो ये जितनी इमोशंस हैं ये अपने तक ही रखें। मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत है कि मैं अपने ये जितने इमोशंस होते हैं ना, किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं करती, इवन अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं करती। मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला को बताती हूँ, क्योंकि देखें, जो हल और जो एक तरह से मेरी सपोर्ट अल्लाह ताला कर सकते हैं, वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत जो है ना, आपको ये बाउंड्री लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मतलब लोगों से जो है ना वो बच के रहें। इस तरह मैं आपको समझाना चाहूँगी। अच्छा, हमारी जो सेकंड बाउंड्री है वो है बिहेवियर बाउंड्री। देखें, ये होता है, अब आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान तह कलामी हो सकती है, ज़ाहिर सी बात है, एक
एक नया आपका माहौल है, आपको 10 बातें बुरी लग सकती हैं। तो कोशिश करें, और ये ख़ास तौर पे उनके लिए जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और जिनके कमरे बराबर में ही होते हैं। तो इवन अगर वो अपने रूम में कोई भी बात कर रहे होते हैं तो वो ज़ाहिर-सी बात है दूसरों के कानों तक लाज़मी जाती हैं। तो अगर आपके हस्बैंड के साथ आपके ताल्लुकात थोड़े से भी डिस्टर्ब चल रहे हैं तो उसका जो है ना वो आप किसी और के ऊपर इम्पेक्ट ना आने दें। ठीक है, वो जो है आप अपने हस्बैंड के साथ जो है वो या तो रूम में इस तरह से शेयर करें कि किसी तीसरे को पता ना चले। मगर अगर ये बात आपको पता है कि आपके हस्बैंड का जो मिजाज है वो थोड़ा सख्त है, मतलब बात अगर धीमी भी होनी है तो आपको पता है कि टोन ऊपर जानी है और मामलात ख़राब होने, तो कोशिश करें कि आप उस वक्त उस बात को स्टॉप करके और थोड़ा प्लान बना के अपने हस्बैंड को बाहर ले जाएं, और बाहर जहाँ जहाँ आपको पता है कि कोई तीसरा है ही नहीं जो आपकी बात सुन सकता है, वो जो आपका मजाक उड़ा सकता है या आपके इमोशंस को हर्ट कर सकता है, तो आप वहाँ ले जाके अपने हस्बैंड के साथ बात करें। और सीरियस में बताऊं कि जितना नरम मिजाजी के साथ आप बात करेंगी ना उतनी आपकी बात में पावर होगा, और जितना जो है आप अपने मतलब बैड बिहेवियर से बात करेंगी, आपका वज़न जो बात का होगा ना वो ख़त्म होता जाएगा। फिर ज़ाहिर सी बात है आदमी भी तैश में आता है, क्योंकि देखें जो रिश्ते आपके लिए नए हैं वो रिश्ते उसके लिए पुराने हैं, मतलब उनके तो ब्लड रिलेशन के रिश्ते हैं ना, तो देखें इस तरह बात ख़राब होती है। तो कोशिश करें कि अपना जो लहजा है ना वो थोड़ा नरम रख के और फिर आप बात करें, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके मतलब जो ये बिहेवियर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेट रहेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं ससुराल में जो होती हैं, अगर आपके इस तरह की नोक झोंक होती है ख़ास तौर पे हस्बैंड और वाइफ़ के दरमियान में, तो बहुत कम ही होते हैं जो दिलासा देने वाले होते हैं, वरना ज़्यादातर हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर है इसमें हंसने वाले ही होते हैं। तो वो आपके आपके फेस पे आके तो वो ज़रूर आपको सपोर्ट कर जाएंगे, मगर बैक पे जो है उन्होंने हंसना ही है और उन्होंने मजाक ही उड़ाना है। तो अपने इन बिहेवियर्स को कभी भी किसी के सामने शो ऑफ ना होने दें। अच्छा, फिर हमारा थर्ड आता है जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। देखें, कभी भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जाने ना दें, इसको अपने हाथ में ही रखना है, क्योंकि जिस दिन ये चली जाती है ना फिर ये चली जाती है, फिर आपकी तज़लील हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए, हर रिश्ते की एक खूबसूरती होती है, हर रिश्ते का एक मान होता है। तो अब आप अगर सारे रिश्तों के मान, सारे रिश्तों की खूबसूरती लेकर चल रही हैं, तो आपके लिए अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी लेकर चलना बहुत ज़्यादा अहम है। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आप जितनी करवाएँगी ना आप उतनी उठ जाएँगी। देखें, 10 बातें अगर आप मान रही हैं, क्योंकि आपको पता है शादी के इन डेज़ में औरत को सब्र से ही काम लेना पड़ता है, अगर उसने अपना घर बसाना है। और ज़ाहिर-सी बात है, वरना आपको पता है ज़्यादातर तोड़ने वाले ही होते हैं, जोड़ने वाले कम होते हैं। तो आपकी जो अपनी अहमियत है ना उसको आपने तज़लील होने नहीं देना है कि आपकी मतलब सेल्फ़ रिस्पेक्ट जारी है, आपसे 10 काम करवाए जा रहे हैं, आपको 10 बातें भी सुनाई जा रही हैं, तो ये चीज़ देखें गलत है। अगर आप कर रही हैं उसके बाद भी सुन रही हैं और सुन के आप ख़ामोश रह रही हैं, तो ये चीज़ जो है ना ये आपकी तज़लील है। और ज़ाहिर-सी बात है, फिर कहते हैं ना, अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि जो अपनी मतलब तज़लील ख़ुद करवाते हैं, अपने लिए स्टैंड ख़ुद नहीं लेते, तो फिर अल्लाह पाक भी उनकी मदद नहीं करते। अल्लाह पाक मदद उन्हीं की करते हैं जो अपने आप को पहले ख़ुद कुछ समझते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको दुनिया में भेजा है, तो आपको गूंगा तो नहीं भेजा है ना। तो आप जब तक अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवाएंगी तो अल्लाह पाक भी फिर ऐसे लोगों की मदद नहीं करता है। फिर उसके बाद हमारी जो चौथी बाउंड्री आती है वो आती है कम्युनिकेशन बाउंड्रीज़। देखें, हमें हमारे माँ बाप ने अच्छे स्कूलों में पढ़ाया है, अच्छी तरबियत दी है, हर तरह से अच्छा आपको माहौल दिया है, तो अच्छी ज़बान भी दी है। आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं सिखाया है कि आप मतलब किसी से बदतमीज़ी करें या कुछ करें। देखिए, इख्तलाफ़ात हर जगह होते हैं, अगर आपके इन लॉज़ के साथ आपके इख्तलाफ़ात होते हैं तो आप अपना मुद्दा जो है वो कभी भी गुस्से की हालत में या उन लहजों के साथ पेश ना करें जो सामने वाले को बुरे लगे। देखिए, हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर सामने वाला गलत भी है और आप उसके
साथ गलत टोन में बात करेंगे तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और मामलात और ख़राब होते हैं। कहते हैं ना, आप जितना झुक के और जितना तरीके से बात करेंगे, सामने वाला मतलब अगर उस टाइम वो आपको नहीं भी जताएगा कि मैंने इसके साथ ज़्यादती कर दी है, मगर वो कभी ना कभी या थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज़ ज़रूर करेगा कि मैंने ज़्यादती की है और ये चीज़ गलत है। और अगर आप अपना टोन मतलब बिल्कुल कम्युनिकेशन जो है वो अपनी ख़राब करके बात करेंगे, तो आप सामने वाले के दिल में ना कभी जगह बना सकती हैं और ना कभी उसको एहसास दिला सकती हैं कि आपने मेरे साथ ये गलत किया है। देखें, जो रिश्ते जो हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, ठीक है। अब देखें, आप भी ये कभी नहीं चाहेंगी कि आपकी माँ की तज़लील की जाए, ठीक है। अब जब आप आ जाएंगी, ज़ाहिर सी बात है आपके भी घर में भाभियाँ हैं, तो आप कभी ये नहीं चाहेंगी कि हमारी भाभी हमारी माँ की तज़लील करे, या हमारी भाभी जो है वो बदतमीज़ी करे हमारी माँ के साथ, या हमारी भाभी ख़ुद बैठे और हमारी माँ से काम करवाए। तो ये चीज़ें देखें, जब आप कभी नहीं चाहेंगी, तो सेम इसी तरह आप जिसके घर में आए हैं वो लोग भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह हमारी माँ के साथ हो। तो ये देखें, जब आप किसी को इज़्ज़त देंगे ना, तो आपके पास इज़्ज़त पलट के ख़ुद आएगी। और बेशक इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर आपके मतलब बात ससुराल वाले नहीं होते हैं ऐसे जो मतलब रिस्पेक्ट दें, वो तज़लील ही करते हैं, तो फिर आप अपने मामलात अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ें। अल्लाह ताला है ना, आपको अल्लाह ताला ने अगर भेजा है दुनिया में, तो पीछे अल्लाह पाक हैं, वो देखेंगे सब कुछ। मगर आप अपनी रिस्पेक्ट और अपनी कम्युनिकेशन को जो है ना, वो ले ऑफ ना होने दें। मतलब आप, अगर आपसे कोई गिर के बात कर रहा है, अपना बिल्कुल लैंग्वेज को गिरा के बात कर रहा है, तो उसके उस गिरे हुए जगह पे आप जाके उसके साथ बात ना करें। आपका जो लेवल है आप उसी पे रह के बात करें। अभी आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, मगर मैं आपको 100% बता दूं, इंशाल्लाह आप अगर ये अपनी बाउंड्री लगा लेंगे ना अपनी लाइफ में कि मैंने जो है वो जाहिलों के साथ जाहिलों वाली लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, तो आप यकीन करें कुछ दिनों बाद लोगों को ज़रूर रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये मतलब ये बंदी अगर आई है तो इसने जो है वो अपनी लैंग्वेज को गिराया नहीं है, मतलब तमीज़ है इसमें। और अगर वो आपके फेस पे नहीं भी कहेंगे आकर, तो पीठ पीछे 4 लोगों से ये बात ज़रूर कहेंगे कि तमीज़ वाली लड़की है। फिर हमारी एक बाउंड्री आती है टाइम बाउंड्रीज़। देखें, ये टाइम बाउंड्रीज़ को मैं आपको इस तरह समझाऊं कि आप को अपना ये एक टाइम, अपनी एक रूटीन ये लाजमी सेट करनी है कि दिन भर के कामों के बाद थक हार के आपने अपने हस्बैंड के साथ एक आउटिंग का टाइम लाजमी मस्ट रखना है। आप ये आदत डालेंगी तो डलेगी, वरना अगर आप अपना ये हक़ छोड़ देंगी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जब आप अपना हक़ छोड़ देंगी तो फिर कोई आपको दिलवा नहीं सकता है। तो आपने अपनी लाइफ में ये लाजमी आदत डालनी है कि आपने एक बाहर की एंजॉयमेंट, एक बाहर की रूटीन अपनी लाइफ में लाजमी रखनी है कि ज़ाहिर सी बात है थक हार के एक मूड फ्रेश करना होता है, एक न्यू लाइफ, एक चेंजिंग जो है वो चाहिए होती है। एक खुली हवा में इंसान का दिल चाहता है कि वो जाए, और ज़ाहिर सी बात है एक माहौल चेंज होता है। तो ये आप लाजमी रखें कि अब इट्स अप टू यू है ये, आप मतलब आप अपनी लाइफ देख रहे हो, आप उसके हिसाब से रख सकते हो कि अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो आप 4 डेज़ के बाद भी बाहर का राउंड अप रख सकते हो, वीक के बाद रख सकते हो, या 2 डेज़ बाद रख सकते हो, ये अप टू यू है। मगर ये टाइम बाउंड्रीज़ जो है वो आप लाजमी लगाएं कि आपका और आपके हस्बैंड के दरमियान का ये जो म्यूचुअल टाइम है वो लाजमी होना चाहिए। अब बात ससुराल में ऐसा होता है कि अक्सर कोई कहीं आप मतलब दोनों जा रहे हैं तो वो प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, कोई तीसरा साथ चला जाता है। तो चलें, अगर 1-2 दफ़ा चला गया है तो कोई बात नहीं, मगर अगर आप ये देख रहे हैं कि ये रूटीन बन गई है कि हम जब बाहर जा रहे हैं हमारे साथ कोई है, तो उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। और आप दोनों का जो म्यूचुअल टाइम है उसको इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल बाउंड्रीज़। आपने ये लाजमी बाउंड्री अपने इर्द गिर्द लगानी है कि आपके हस्बैंड आपके ऊपर क्या ख़र्च कर रहे हैं, कितने ख़र्च कर रहे हैं, आपको कितने का ड्रेस दिला रहे हैं, ये सब चीज़ें महदूद आपने अपने तक रखनी है। देखें, ससुराल में अगर आप आती हैं तो आप ये सोचकर लाजमी आती हैं कि सहेलियां बन जाएंगे, मगर ये बात याद रखिएगा कोई किसी की सहेली नहीं होती है। अक्सर ऐसे ही होता है कि कम्युनिकेशन स्टॉप ही हो जाती है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर कोई आपसे बार बार जो है वो मतलब बात करना बंद कर देता है कि जब दिल है बात करनी है, जब दिल है बात नहीं करनी है, तो आपने ऐसे बंदे के ऊपर जो है ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो फिर बात आ गई अगर आपकी फ़ाइनेंशियल चीज़ें हैं, तो फिर जाहिर सी बात है हसद नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। तो इन चीज़ों को कहते हैं ना, जितना छुपा कर रखा जाए उतना ज़्यादा अच्छा है।
तो अपनी ये बाउंड्रीज़ अपने इर्द-गिर्द लाज़मी लगानी है कि आपके हस्बैंड आपके ऊपर कितना ख़र्च कर रहे हैं, आपको कितने ड्रेसेस दिखा रहे हैं। देखिए, आप अगर अपने मायके में हैं तो वहाँ की बात अलग होती है, वहाँ सब आपके ब्लड रिलेशंस हैं, इतनी नज़र नहीं लगती है। मगर अगर आपके ससुराल में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो मसला नहीं है, आप दिखाएँ। मगर मेरा ये मशवरा है कि आप इन चीज़ों को जितना ज़्यादा महदूद अपने तक रखेंगी तो वो आज के दौर में तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अपनी ये जो फाइनेंशियल बेसमेंट है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, या आपकी जितना भी फाइनेंशियल इशू है, वो सब आप अपने गिर्द रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आप ये बाउंड्रीज़ अपने इर्द गिर्द लगाएंगे तो इसके जितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अच्छे होंगे। तो इंशाल्लाह फिर न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।